भगवान कृष्ण की उम्र करीब करीब 80 बरस रही होगी जब वो द्वारका छोड़ करके और हस्तिनापुर आए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक रोज का वाक्य है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में आए थे तो जब वो अपने शिविर में थे तो बाहर में पहरेदार थे और चारों तरफ चर्चा थी कि द्वारकाधीश आए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो बहुत लोग, हजारों लोग भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। जगह जगह से लोग आए हुए थे। तो उनमें ब्रजवासी भी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए ब्रजवासी भी आए हुए थे। तो ब्रजवासियों में गोकुल से बहुत लोग गए थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। जब भगवान कृष्ण से गोकुल से कुछ लोग जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने द्वारपालों से बोला कि द्वारपालों, और हमें कान्हा से मिलना है। द्वारपाल बोले, भाई कौन कान्हा? बोला, हमारा वो जो छोटा सा कान्हा है, हमें उससे मिलना है। बोला, यहाँ कोई कान्हा नहीं रहते, यहाँ पे श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश रहते हैं और लोग उन्हीं से मिलने के लिए आए। अगर आपको कान्हा से मिलना है तो कहीं और जाइए, यहाँ पे कोई कान्हा नहीं है। तो भीड़ में से एक तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा होगा, एक बुजुर्ग और एक बुजुर्ग महिला, दोनों आते हैं और निकल करके और द्वारपालों से कहते हैं, हे पहरेदार हो, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे कान्हा से हमें एक बार मिलवा दीजिए। द्वारपालों ने पूछा कि भाई यहाँ कान्हा नहीं है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश रहते हैं। तो उन बुजुर्ग महिला और पुरुष ने बोला कि ऐसा करिए कि हमें द्वारकाधीश से ही मिलवा दीजिए, कि आपके द्वारकाधीश कौन है, उन्हीं से मिलवा दीजिए। तो पहरेदार ने पूछा कि आप अपना परिचय बताइए, आप लोग कौन हैं? तो दोनों बुजुर्गों ने बोला, बुजुर्ग महिला और पुरुष ने, कि भाई आप अपने द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र से जाकर के बोलिए कि गोकुल से नंद बाबा और माता यशोदा आई है। जब पहरेदारों ने नाम सुना कि माता यशोदा और नंद बाबा आए हैं तो पहरेदार उनके चरणों में गिर गए कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। और पहरेदार वहाँ से दौड़ा दौड़ा गया और भगवान कृष्ण जो अंदर विराजमान थे, विश्राम कर रहे थे, उनसे जाकर के पहरेदार ने बोला कि महाराज, कोई दो बुजुर्ग दंपत्ति आए हैं गोकुल से और उन्होंने अपना नाम नंद बाबा और माता यशोदा बताया है। कृष्णचंद्र भगवान कृष्ण वहाँ से उठे और दौड़े दौड़े आंखों में आंसू लेकर के और बाहर आए। बाहर देखते हैं तो नंद बाबा और माता यशोदा धीरे धीरे अंदर की तरफ चल रहे थे। बुजुर्ग हो गए थे, उम्र हो गई थी। तो जो ही भगवान कृष्ण उनके सामने आए तो भगवान कृष्ण ने जब उनके चरण स्पर्श किया और जो ही चरण स्पर्श करके जब नंद बाबा के यशोदा माता के जब गले लगे तो उन्होंने जब उनका हाथ, उनका सर, उनका जब चेहरा जब चूमा तो वो ही बिल्कुल कोमल शरीर था। तो यशोदा माता बोली कि दुनिया के लिए चाहे आप कोई भी हो कान्हा, चाहे आप द्वारिकाधीश हो, चाहे कृष्णचंद हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरे वही छोटे से कान्हा हो आज भी। वही आपका शरीर, इतना छोटा, इतना कोमल शरीर, तुम कैसे कान्हा से कृष्णचंद बन गए मेरे लाला? कृष्णचंद ने हाथ जोड़ करके अपने और बुजुर्ग माता पिता, क्योंकि 11 बरस के थे भगवान कृष्ण जब नंद बाबा और यशोदा को छोड़ करके गए थे, तो 11 बरस और लगभग 70 साल के बाद द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से जब मिले तो तीनों की आंखों में आंसू और वो प्रेम, वो अद्भुत प्रेम, वो दिव्य प्रेम शायद वहाँ देखने को मिला। तो मैं तो कहता हूँ जिसने भी इस वाक्य का वर्णन किया होगा उसकी आंखों से भी शायद आंसू आए होंगे। कितना प्रेम रहा होगा उस दिव्य मिलन में। आप सोच सकते हैं कि जब इतने बड़े, मतलब द्वारकाधीश, जिसका नाम ही चेंज होकर के कृष्णचंद द्वारकाधीश हो गया था, और जब अपने छोटे से कान्हा को जो 11 बरस पहले जब यशोदा माँ ने और नंद बाबा ने देखा था और आज जब उसको 80 साल के बुजुर्ग अवस्था में देखा तो सोच सकते हैं कि कितना प्रेम होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये मार्मिक प्रसंग अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर करना, इतना मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरा ये वाक्य अच्छा लगा हो तो एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।